मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। गर्मियों की छुट्टी में जब हम लोग स्कूल की तरफ से कहीं बाहर ट्रिप पर जाते थे तो कितना मज़ा आता था ना। वो भी क्या दिन थे ना। लेकिन अगर यह ट्रिप आपकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक यात्रा बन जाए तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, ये घटना तब की है जब आयान 10th क्लास में पढ़ता था। आयान की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी तो आयान के स्कूल वालों ने गर्मियों की छुट्टियों में एक हफ्ते का शिमला का ट्रिप बना लिया था, जिसमें वो 10th क्लास के बच्चों को स्कूल की तरफ से घुमाने के लिए ले जा रहे थे। जब बच्चों ने शिमला जाने की बात सुनी तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई थी। आयान भी उन्हीं बच्चों में से एक था। वो भी शिमला जाने की बात सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और वो भी शिमला जाने की तैयारी करने लगा था। आयान को स्कूल ट्रिप पर अभी एक हफ्ते बाद जाना था, लेकिन वो अभी से पैकिंग करने लगा था। वो अपनी पैकिंग कर ही रहा था कि तभी आयान की मम्मी आयान के पास आती है और बोलती है, आयान, कल तुम्हारे चाचा जी एक दिन के लिए घर आ रहे हैं और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। गर्मियों की छुट्टियां हैं तो तुम चाहो तो अपने चाचा के घर कुछ दिन के लिए घूमने जा सकते हो। मैंने उनसे बात की थी, वो कह रहे थे कि जिस जगह पर तुम्हारी स्कूल बस रुकेगी वो तुम्हारे चाचा के घर से बिल्कुल करीब है। आयान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जब उसके चाचा शिमला वापस जा रहे थे तो उनके साथ वो भी शिमला चला जाता है। इस बात के लिए वो पहले ही स्कूल वालों को इन्फॉर्म कर देता है। चाचा के घर आयान को रहते रहते एक हफ्ता बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन उसके स्कूल की बस शिमला पहुंचने वाली थी। आयान के चाचा पहले ही स्कूल ट्रिप के इंचार्ज को फ़ोन करके ये पता कर लेते हैं कि आयान को कहाँ ड्रॉप करना है, इसलिए वो आयान को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बस रुकने वाली थी। लेकिन आयान के चाचा देखते हैं कि उधर तो कोई बस थी ही नहीं। वो इलाका बिल्कुल सुनसान सा पड़ा था। आयान के चाचा आयान का चेहरा देखते हैं और बोलते हैं, बेटे तुम परेशान मत हो, बस आ जाएगी। उसके बाद वो लोग बस का इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन उनको इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत गया था, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं था। आयान के चाचा ने आयान के स्कूल बस के इंचार्ज को फ़ोन भी किया था, लेकिन ना ही उसने फ़ोन उठाया और ना ही किसी का फ़ोन वापस आया था। जब आयान के चाचा ने देखा कि अब तो बहुत देर हो गई है तो वो आयान को लेकर खुद ही चल देते हैं जहाँ पर वो बस रुकने वाली थी। जिस जगह आयान की बस को रुकना था वहाँ तक पहुँचने के लिए खतरनाक पहाड़ियों से गुजरना पड़ता था, इसलिए उन लोगों को पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सभी लोगों को रुकने के लिए टेंट लगे हुए थे। तभी उस ट्रिप का इंचार्ज आयान के चाचा के पास आता है। आयान के चाचा पहले से ही बहुत गुस्से में थे और वो उस ट्रिप इंचार्ज को देखकर और भी गुस्सा हो जाते हैं और उस पर बरस पड़ते हैं। लेकिन ट्रिप का इंचार्ज उन्हें कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है। उसके बाद आयान के चाचा आयान को दुलारते हैं और फिर अपने घर के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। आयान भी अपने चाचा जी के चले जाने के बाद अपने बैग को लेकर अपने टेंट में चला जाता है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसके बाद वो बाहर निकलकर वापस आ जाता है। आयान जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकल के आता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। वो क्या देखता है कि वहाँ पर आग जल रही थी और सारे बच्चे आग के चारों ओर एक गोला बनाकर बैठे थे। आयान ये देखकर बहुत डर गया था कि पहले तो आसपास कोई भी नहीं था, सारे बच्चे अपने टेंट में ही थे, तो अचानक से इतनी जल्दी ये लोग कहाँ से आ गए। लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो भी उन बच्चों के साथ बीच में जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो क्या देखता है कि उन सारे बच्चों के चेहरे पर एक उदासी सी छा रखी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई घूमने के लिए आया हो। तभी आयान उनमें से एक बच्चे से पूछता है जिसका नाम दक्ष था, दक्ष कैसा लग रहा है इन पहाड़ों के बीच आकर। लेकिन वो क्या देखता है कि दक्ष उसका
कोई जवाब नहीं देता है और वो एक डरावनी शक्ल बनाकर आयान को घूरने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो नीचे से एक नुकीला पत्थर उठाकर आयान को मारने के लिए फेंकता है, लेकिन आयान किनारे हो जाता है और बच जाता है। उसे कोई चोट नहीं लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि वहाँ पर मौजूद सारे बच्चों की आंखें लाल हो गई थी और वो सब भी अब धीरे धीरे आयान के करीब आ रहे थे। जब आयान उन बच्चों को अपने करीब आते हुए देखता है तो उसने आओ देखा ना ताओ, और वो तुरंत वहाँ से भागकर टेंट में चला जाता है। आयान टेंट में डर के मारे बहुत कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बीत जाने पर आयान हिम्मत करके टेंट के बाहर आ जाता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर वो क्या देखता है कि दक्ष वहीं पर खड़ा था और उसके हाथ में एक फावड़ा था जिससे वो जमीन की मिट्टी बाहर निकाल रहा था। आयान बहुत डरते डरते किसी तरह दक्ष के करीब पहुंचता है और वो उससे बोलता है, दक्ष तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मुझे मारने क्यों लगे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी दक्ष बहुत ही भारी आवाज़ में बोलता है, मैं अपने दोस्त आयान की कब्र खोद रहा हूँ। और उसके बाद दक्ष का चेहरा नीला पड़ जाता है और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। ये देखकर तो आयान के पसीने छूट गए थे। अब आयान ने ना इधर देखा ना उधर, वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है और अब सीधे जाकर वो अपने टेंट में पहुँच जाता है। वो घबराकर बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे घर वापस जाना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। फिर ये सोचकर वो उस ट्रिप के इंचार्ज के टेंट की ओर चल देता है ताकि वो अपने चाचा को फ़ोन मिला सके। आयान टेंट के पास पहुंचता है और उस ट्रिप इंचार्ज को आवाज़ लगाता है, सर प्लीज़ हेल्प मी, सर प्लीज़ हेल्प मी, सर बाहर आइए। लेकिन वो बाहर नहीं आता। इस वजह से आयान खुद ही उसके टेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन वो क्या देखता है कि अंदर तो कोई नहीं था। लेकिन तभी वो ये महसूस करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। आयान की हालत तो अब बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी और वो किसी तरह पीछे मुड़ता है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, मैं बता नहीं सकता, उसकी हालत तो बिल्कुल टाइट हो गई थी। आयान के सामने वो ट्रिप इंचार्ज खड़ा था जिसका चेहरा जला हुआ था और साथ में वो सारे बच्चे भी थे जिनमें से किसी की हड्डियां टूटी हुई थी तो किसी की गर्दन लटक रही थी और उन सब ने अपने हाथों में धारदार चाकू ले रखा था। वो आयान को देखकर उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे थे और कुछ देर बाद वो उस पर हमला कर देते हैं। आयान अपने ऊपर हुए हमले को देखकर बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो उसके सामने उसके चाचा थे। आयान के चाचा आयान को तुरंत अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें बहुत भयानक सी आवाज़ें आ रही थी। आयान उन आवाज़ों को सुनकर और भी सहम गया था और वो रोते रोते अपने चाचा के गले लग जाता है। और कुछ देर बाद आयान के चाचा का घर आ जाता है। घर पहुंचकर आयान तुरंत जाकर सो जाता है। अगले दिन जब आयान उठता है तो अपने चाचा से पूछता है, मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे दोस्त मुझे मारना क्यों चाहते थे? तभी आयान के चाचा आयान को बताते हैं, आयान जब मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर घर वापस जा रहा था तो तभी तुम्हारे स्कूल की एक टीचर का फ़ोन आया था कि तुम्हारे स्कूल की बस खाई में जाकर गिर गई थी और इस दुर्घटना में बस में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई थी। आयान जब ये बात सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो अब समझ गया था कि उसके साथ वो घटना क्यों घट रही थी। उस घटना के बीते हुए कई साल बीत गए थे, लेकिन उस खौफनाक रात को आयान जब भी याद करता है उसकी तो हालत बुरी हो जाती है। आयान अब काफ़ी बड़ा हो गया है। अब वो कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन आयान बताता है कि उसे कभी कभी वो बच्चे दिखाई देते हैं लेकिन वो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।